नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका दिल से स्वागत करता हूं। आज हम डेस्कटॉप आइकन्स और टास्क बार के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो डेस्कटॉप होता क्या है? जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट स्क्रीन दिखाई देता है कुछ इस प्रकार से, इसी को हम डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आइकन्स, ये छोटे छोटे जो हमारे ग्राफिक्स के रूप में दिखाई दे रहे हैं, इसी को हम आइकन्स कहते हैं। आइकन्स की सेटिंग हम कुछ इस प्रकार से करते हैं। माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं, इसके बाद व्यू ऑप्शन पर जाते हैं। व्यू ऑप्शन पर जाने के बाद हम लार्ज आइकन्स करना चाहते हैं, बड़े आकार में देखना चाहते हैं तो बड़े आइकन्स कर सकते हैं, लार्ज आइकन्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से दूसरा ऑप्शन आ जाता है हमारे पास मिडिल आइकन, मीडियम आइकन। ठीक है, तो मीडियम आइकन कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में आ जाता है हमारे पास स्मॉल आइकन, तो स्मॉल आइकन भी हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद माउस का राइट बटन क्लिक करने के बाद कुछ और ऑप्शन आते हैं हमारे पास। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिखे हुए हैं, बिखरे हुए हैं आइकन्स। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आइकन्स से बिखरे हुए हैं। अब इन आइकन्स को हम एक बार में जमाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? एक बार में जमाना चाहते हैं। तो हम किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? हम अरेंज ऑल का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अरेंज ऑल का प्रयोग करेंगे, या कहना चाहिए ऑटो अरेंज आइकन्स का प्रयोग करेंगे, तो इस प्रकार से जम जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऑटोमेटिक जम जाएंगे। ठीक है, एक क्लिक करने पर जम जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अलाइन आइकन टू ग्रिड। ठीक है, इसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे इस प्रकार से कुछ बिखरे हुए हैं। ठीक है, हम आपको बता देते हैं अच्छे से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बिखरे हुए हैं। अब आप देख रहे होंगे कि एक लाइन में नहीं है। ठीक है, एक लाइन में नहीं है। इनको अरेंज करने के लिए हम ग्रिड टू अलाइन, ठीक है ना, अलाइन अलाइन आइकन टू ग्रिड, इस पर ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक लाइन में, सीधी लाइन में आ गया है। ठीक है दोस्तों, हर कोई एक सीधी लाइन में आ गया है। ठीक है, इसके बाद इनको हम अरेंज भी करना चाहते हैं, तो अरेंज के लिए व्यू ऑप्शन पर जाएंगे। व्यू ऑप्शन पर जाने के बाद ऑटो अरेंज आइकन पर क्लिक कर देंगे तो ये जम भी जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास व्यू ऑप्शन पर ही शो डेस्कटॉप आइकन। यदि यह अनचेक है, ठीक है, अभी टिक मार्क है, यदि टिक मार्क नहीं रहेगा तो कुछ इस प्रकार से आइकन हमारे सारे के सारे गायब हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि गायब हो गया तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो है माउस का राइट बटन क्लिक कीजिए। राइट बटन क्लिक करने के बाद आप व्यू ऑप्शन पर जाइए। व्यू ऑप्शन पर जाने के बाद हम शो डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे सारे के सारे आइकन्स वापस आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है शॉर्ट वाई का ऑप्शन। ठीक है, शॉर्ट वाई का ऑप्शन हम नेम के अकॉर्डिंग ये आइकॉन्स को या प्रोग्राम को हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे नेम के अकॉर्डिंग हमने किया है, तो सबसे पहले ए वाले आए और सबसे लास्ट में टी वाले आए। ठीक है दोस्तों, ये सिस्टम आइकॉन से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये सबसे लास्ट में आएगा या फर्स्ट में आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर से हम वापस उसी ऑप्शन पर जाएंगे, शॉर्ट वाई में नेम ऑप्शन पर जाएंगे, तो ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ए सबसे लास्ट में आएगा और टी सबसे पहले आएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेम के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा आ जाता है साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम साइज के अकॉर्डिंग भी इसको अरेंज कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे पहले हम जो है फर्स्ट आइकन्स का साइज देख लेते हैं। ठीक है, साइज देखने के लिए या किसी भी फाइल की प्रॉपर्टीज देखने के लिए कि ये कब बना है, इसकी साइज क्या है, इसके लिए हमको माउस का राइट बटन क्लिक करना रहता है। ठीक है, माउस का राइट बटन क्लिक करने के बाद लास्ट में प्रॉपर्टीज लिखा रहता है। प्रॉपर्टीज में हम देख सकते हैं कि ये क्रिएट हुआ है 29 नवंबर को हुआ है। ठीक है दोस्तों, 29 नवंबर 2021 को हुआ है, और लोकेशन इसका सी ड्राइव है। ठीक है, जहाँ भी है लोकेशन आपको बता देगा ये। ठीक है, और इसकी साइज क्या है? 11.1 MB का है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2021 का बना हुआ है। ठीक है, और लास्ट में हम देख लेते हैं कोई दूसरी फाइल को। ठीक है, अब ये फाइल का आप देख लीजिए, तो ये 12 अक्टूबर 2022 को बना है। कहना चाहिए कि जो बना हुआ है, जो सबसे पहले बना हुआ है वो सबसे लास्ट, सबसे पहले है, और जो सबसे लास्ट में बना हुआ है वो सबसे लास्ट में है। ठीक है, ये शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की भी बाद में बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास, इसे वापस उसी ऑप्शन का प्रयोग करेंगे हम साइज के अकॉर्डिंग का। ठीक है, तो साइज भी, साइज और डेट मैंने आपको एक साथ बता ही दिया है। ठीक है, डेट मॉडिफाई और साइज भी। ठीक है, इसके बाद आइटम टाइप।
ठीक है। आइटम टाइप जो है इसी प्रकार से होता है। ठीक है, सबसे पहले सिस्टम आइकन्स आ जाएंगे और बाद में हमारे अन्य फाइल आ जाएंगे, या हम फिर से आइटम टाइप में करेंगे तो भी वो इसी प्रकार से रैंडमली होता रहता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं अब रिफ्रेश के बारे में। ठीक है, रिफ्रेश के लिए भी जो है हम माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, राइट बटन क्लिक के बाद रिफ्रेश ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आ जाता है हमारे पास ये नीचे वाली जो पट्टी दिखाई देती है टास्क बार, इसे ही हम टास्क बार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नीचे जो पट्टी दिखाई देती है इसी ही हम टास्क बार कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर स्टार्ट बटन होता है। ठीक है, जो भी हमारे यहाँ पर प्रोग्राम एप्लीकेशन नहीं होते, उन एप्लीकेशन को देखने के लिए, रन करने के लिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट में हम ये देख लेते हैं कि हम जो एप्लीकेशन है, जो फाइल है, हम उसको यहाँ कैसे लाएं। ठीक है, टास्क बार में कैसे लेकर आएँ। तो हम क्या करेंगे, जिस एप्लीकेशन को या जिस शॉर्टकट को लाना चाहते हैं हम उठाकर, ठीक है, उसको हम पहले माउस से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसको ड्रैग करते हुए, पकड़ते हुए और नीचे लाके टास्क बार में छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होगा, ये पिन हो गया। अब हम इसको ऑन करेंगे, कंप्यूटर को ऑफ करेंगे, कुछ भी करेंगे तो यहाँ से ये ऑटोमेटिक नहीं हटेगा जब तक हम इसे अनपिन ना कर दें। ठीक है, अभी ये पिन हो गया है। ठीक है, और इसको अनपिन जब करेंगे तभी यहाँ से ये हटेगा, अन्यथा ये नहीं हटेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसको हम अभी अनपिन कर देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है तो। ठीक है दोस्तों, अब कुछ इम्पोर्टेंट और है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, ठीक है, ऑन करने के बाद हम जब टास्क बार में जाते हैं तभी वो शो होता है, अन्यथा नहीं होता है बीच में। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, या हम जब कभी कभी काम करते हैं तब भी ऐसा प्रॉब्लम आती रहती है। ठीक है, तो उसके लिए आप जो है टास्क बार में माउस का राइट बटन क्लिक कीजिए। राइट बटन क्लिक करने के बाद आप देखेंगे टास्क बार सेटिंग का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे आप। ठीक है, क्लिक करते ही आपके पास दूसरा ऑप्शन आएगा, ऑटोमेटिक हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड। ठीक है, इसको आप क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होता रहता है, ये ऑटोमेटिक चला जाएगा। ठीक है, और जैसे आप इस पर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप बंद कर देंगे तो ये क्या होगा, स्थायी रूप से इसी प्रकार से रहेगा, आप जाएं या ना जाएं ये यहीं पर ही स्टेबल रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक चीज़ और आ जाता है, यदि हम आइकन्स को, ये डेस्कटॉप के आइकन्स को या टास्क बार के आइकन्स को या टास्क बार को छोटा रूप में देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास चौथा ऑप्शन आता है, यूज़ स्मॉल टास्क बार बटन। ठीक है, इसको हम ऑन कर देंगे तो ये छोटा रूप में दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम फिलहाल इसको बड़ा रखना चाहते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा डिटेल से हम इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।